नाम लेना नहीं चाहेंगे अन्य जिस समाज के लोगों की बात हम करते हैं, जिनकी बात वो अभी फिलहाल कर रहे हैं, उनके छुट्टी को कैंसिल नहीं किया जाता है, लेकिन हिंदू समाज के जो त्यौहार हैं उनके छुट्टी को कैंसिल किया जा रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक है। अनर्गल जो है बयानबाजी ये लोग करते रहते हैं। कभी सनातन संस्कृति पर जो है ये लोग पटाक्षेप करते हैं, कभी भारत की संस्कृति को चैलेंज करने का काम ये लोग करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी विधायक अनिल कुमार जी। उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे कि दरअसल बिहार सरकार के द्वारा जो 2024 को लेकर नई छुट्टी को लेकर जो निर्देश जारी किया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे सर? इस देश में वर्षों से चली आ रही परंपरा को इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खत्म किया जा रहा है और उनके जो सहयोगी हैं वो एक तरीके से समझिए जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत की संस्कृति है, भारत की जो विचारधारा है, सनातन संस्कृति है, उसको पुनर्जीवित करने का काम उन्होंने किया है। और रामनवमी जैसे पर्व जो जिसमें पूरे भारतवर्ष में जो भक्ति भाव का एक माहौल होता है, उस भक्ति भाव के माहौल को और तीज जैसे त्यौहार जो माताओं और बहनों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, उसमें छुट्टी को कैंसिल कर देना। छुट्टी वो अन्य जो हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, अन्य जिस समाज के लोगों की बात हम करते हैं, जिनकी बात वो अभी फिलहाल कर रहे हैं, उनके छुट्टी को कैंसिल नहीं किया जाता है, लेकिन हिंदू समाज के जो त्यौहार हैं उनके छुट्टी को कैंसिल किया जा रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक है और ये पूरा प्रदेश की जनता, महिला, युवा, किसान सभी लोग इस चीज़ को भली भांति देख रहे हैं। इसका जवाब भी आने वाले समय में उनको मिलेगा। सर, इससे पहले भी छुट्टी को रद्द किया गया था 2023 में, लेकिन काफी शोर शोरगुल हुआ, शिक्षक विरोध किए, बीजेपी विरोध की, तो उसको वापस लेना पड़ा था। फिर 2024 में इस तरह का देखिए, अभी वर्तमान की जो बिहार में महागठबंधन की सरकार है, इनके पास कोई भी काम नहीं बचा हुआ है। पूरा प्रशासन जो है उनके प्रचार में लग गया हुआ है। अभी जनसंवाद का कार्यक्रम आप सुन रहे होइएगा, प्रखंड स्तर पर ये लोग कर रहे हैं, उसमें उनके काम को प्रशासन जाकर के प्रचारित करने का काम करता है। इनके पास कोई काम बचा ही नहीं हुआ है, तो अनर्गल काम ये लोग करते रहते हैं। अनर्गल जो है बयानबाजी ये लोग करते रहते हैं। कभी सनातन संस्कृति पर जो है ये लोग पटाक्षेप करते हैं, कभी भारत की संस्कृति को चैलेंज करने का काम ये लोग करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करके इनको बांटने का काम करते हैं, सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम करते हैं और किसी एक जो विचारधारा और समाज के लोग हैं उनको बढ़ावा देने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? रामनवमी की छुट्टी, तीज की छुट्टी, जो हिंदू समाज है उसकी छुट्टियों को कैंसिल करना, इसका मतलब क्या है कि आप किसी और चीज़ को बढ़ावा देने का प्रयास आप कर रहे हैं। और पूर्व में भी इन्होंने जो है कई छुट्टियों को कैंसिल करने का काम किया था, जिसका भारी विरोध जो है हुआ जनता के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ। फिर उनको वापस लेना पड़ा शिक्षा विभाग के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें, अनर्गल चीज़ों का जो है इन लोग कर रहे हैं, वो सारा प्रयास इन लोग का विफल रहेगा। आने वाले 2024 के चुनाव में जनता इनको अच्छे से सिखाएगी और 2025 में भी इनकी सरकार जो है जाएगी, भाजपा की सरकार आएगी। जिले के कई विधायक लोकसभा के दावेदार है बीजेपी की ओर से, आपका भी नाम उसमें आ रहा है सर। देखिए, सीतामढ़ी जिला वो जगत जननी माँ जानकी की धरती है। अभी 22 तारीख को अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनकर के तैयार है, जिसका विरोध इन लोगों के द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा था और उनको धरातल पर नहीं उतारा जा रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सफल हुआ और 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का जो है कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से सीतामढ़ी जिला भी भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। माता सीते की ये धरती है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और उसमें जो भी कार्यकर्ता यहाँ से रहेंगे उनको हम लोग साथ देंगे। और हमारी दावेदारी की बात जहाँ तक की है, तो हम अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जाति समाज के लिए बहुत सारे काम किए, उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकारों की बात उन्होंने की। हम उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। सीतामढ़ी जिला को एक अच्छा नेतृत्व चाहिए और एक अच्छा नेतृत्व करने में यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे रीगा चीनी मिल हो गए, किसानों की समस्या हो गई, युवाओं के रोजगार की बात हो गई,
अभी प्रशासनिक जो पदाधिकारियों के द्वारा जो है आम जनता को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, उनके काम में काफ़ी अनियमितता होती है, घूस लिया जाता है, तो जनता त्रस्त रहती है। और जिला का सांसद होना एक बहुत बड़ी बात होती है, और जब तक एक मजबूत सांसद नहीं होगा जिला में, तब तक यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती है। इसको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है, और निश्चित रूप से जब नेतृत्व के द्वारा हम लोगों को मौका मिलेगा तो उस पर हम लोग पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। लेकिन यहाँ से जो भी भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश और केंद्र नेतृत्व के द्वारा जो कैंडिडेट तय किए जाएंगे, उनको पूरी मजबूती से हम लोग जिताने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता नरेंद्र मोदी जी को देखना पसंद करती है। हमारे लिए सिर्फ एक नेता है, वो नरेंद्र मोदी जी है। हमारे एक कैंडिडेट है, वो हमारा कमल है, और ये बथनाहा विधानसभा की जनता कार्यकर्ता जानती है। तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ से जिता करके, ये आप कन्फर्म मान के चलिए कि सीतामढ़ी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगी। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे विधायक अनिल कुमार जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो नीतीश कुमार की जो सरकार के द्वारा यह तुगलकी फरमान जारी किया गया है और हिंदू त्योहारों की कटौती की गई है छुट्टियों में, इसको लेकर उन्होंने सरकार पर हमला लोकसभा से अपनी दावेदारी को भी मजबूती के साथ पेश किया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।